हेलो साथियों, नमस्कार। हमने कल पासा देखा था। पासा में हमने पासा के प्रकार, सामान्य पासा और मानक पासा, और मानक पासा में अंक कौन सा अंक किस अंक के विपरीत होगा ये देखा था। उसका नियम आप सबने देख ही लिया था कि हम उनमें क्या करते थे। जो मानक पासा होता था उसमें जो तीन फलकों पर अंक दिखाई देते थे, तुमको जो अंक दिखाई देते, यदि उन किसी भी दो अंकों को जोड़ करके योग 7 आ जाए, कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो ये निश्चित कर लेते हैं कि ये मानक पासा नहीं है। और यदि इन अंकों का योग 7 ना आए, क्या ना आए, 7 ना आए, तो ये जान जाते थे कि यह जो पासा है वह मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा है। और 7 अंकों का योग ना आने पर सामने और जो स्पष्ट फलक दिखाई देते हैं, जैसे इसमें दिखाई देता है 2 और 1 और 5, ठीक है, 2, 1 और 5 दिखाई, यदि इनको आपस में जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और इनके जो अंक हैं, क्या है, अंक है, इन अंकों को हमने जोड़ दिया तो 5 और 2 7 हो गए। तो ये निश्चित हो गया कि सामने जो अंक दिखाई देते हैं तो यह मानक पासा नहीं है। क्या था? पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। और योग नहीं आता तो ये जान जाते कि यह मानक पासा है। और हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि 5 के विपरीत में 2 है, लेकिन यहाँ ऊपर से ही दिखाई देता है, इससे निश्चित हो गया कि इसके 5 के विपरीत में 2 अंक नहीं। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे? अब हम निश्चित करेंगे कि दूसरा नियम, एक नियम तो आपने ये देख लिया कि जो अंकों को यदि हमने जोड़ा आमने सामने और उसका योग 7 नहीं आता है, कितना नहीं आता है, सामने जो दिखाई देते हैं उनका अंकों का योग यदि 7 नहीं आता है, तो निश्चित रूप से जैसे 5 संख्या है तो 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3 होगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ कहा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2 के विपरीत 5 होगा। क्या? 2 के विपरीत आप 5 नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जब अंकों का योग जोड़ने पर 7 आ जाए तो मान लेना कि अब वह अंक जो तुम देख रहे हो वह नहीं हो सकता है। जैसे प्रथम फलक पर इसमें दिखा दिया कि 5 और 2, तो अब 2 के विपरीत 5 तो हो ही नहीं सकता। पहले वाले में था, कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि पहले आपने इन दोनों को जोड़ा था तो 7 नहीं होता था, लेकिन यहाँ 5 2 7 ही होता है, इसलिए 2 के विपरीत 5 नहीं होगा। कन्फर्म बात हो गई। तो हम अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सर आपने तो पहले बताया था कि यदि अंकों का योग जोड़ने पर 7 ना आए तो जो अंक तुम्हें दिखाई नहीं देता, जिस अंक के बारे में तुमसे पूछा गया है, जैसे यहाँ 2 के बारे में पूछा गया है तो आप सीधे सीधे 5 लिख देते, क्योंकि वहाँ अंकों का योग जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ तो हो ही गया, यहाँ पर 6 और 1 जोड़ने पर 7 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ 4 और 3 जोड़ने पर 7 हो रहा है। इसलिए कहने का अर्थ ये हो कि ये मानक पासा नहीं है, इसलिए हम नियम को अब चेंज कर देंगे। तो हम नियम के चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि जो अंक हमसे पूछ रहा है उसके आसपास कौन सा अंक नहीं है। नहीं समझे? जो अंक हमसे पूछा है ऐसा कौन सा अंक है जो उसके आसपास ना हो, क्योंकि 2 के पास में कौन है, 1 दिखाई देता है, 5 दिखाई देता है, 3 फलक हैं, तो निश्चित है कि 2 के विपरीत जो 3 फलक हैं उन पर ना तो 1 है और ना 5 है। फिर यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 दिखाई देता है और 5 दिखाई देता है, 6 नहीं दिखाई देता, हो सकता है 6 हो। फिर यहाँ 2 के विपरीत 3 और 4 नहीं है, क्योंकि ये दिखाई देते, यहाँ देखो तो जिस बॉक्स में 2 है, हमसे 2 पूछा गया, क्या पूछा गया, हमसे 2 के विपरीत पूछा गया। तो हम दूसरे नियम में यह काम करेंगे
कि 2 कहाँ पर है, तो 2 इस बॉक्स में है, तो इस बॉक्स में कौन कौन से अंक हैं, 1 हैं और 5। फिर इस बॉक्स में भी 2 है, तो इसमें कौन कौन से हैं, 4 है और 3 है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 1, 2, 3 और 4 ये अंक नहीं हो सकते, 5वां अंक कौन सा बचा, यहाँ 6 बचा। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2 के विपरीत में अंक जो होगा वह होगा 6। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ ऊपर दिखाई देता है, लेकिन उसके बगल में 1 है और 5 है, यानी ये 2 के विपरीत में 1, 5 तो नहीं है, ध्यान रखना। फिर यहाँ 2 ऊपर दिखाई देता है और इसके बगल में 3 और 4 दिखाई देता है, यानी 2 के विपरीत में यहाँ पर 3 और 4 नहीं, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है। तो यहाँ देखो, ध्यान रखना, 4 तो यहाँ इसमें स्पष्ट कर दिया, 4 यहाँ, तो यहाँ 2 के स्थान पर 4 नहीं होगा। क्या ये 4 नहीं होगा? फिर यहाँ 5 इसमें कर दिया, तो यहाँ ये 5 भी नहीं होगा। यहाँ 5 जे कर दिया, तो यहाँ जे वाला 5 भी 2 के विपरीत नहीं। अब बचा क्या, यहाँ 6 और 6, और इसमें दोनों में 2 दिखाई नहीं देता। तो 2 के जो नज़दीक अंक होंगे वो नहीं होंगे, और जो 2 के साथ अंक ना हो, जो 2 के साथ दिखाई ना दे, और वही अंक कैसा होगा, 2 के विपरीत होगा। यानी क्योंकि इसमें हमें दिखाई नहीं देता, 2 दिखाई देता है, 3 और 4 दिखाई दिए, अब 3 भाग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ 1 और 5 यहाँ 1 और 5 दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई, यहाँ 1 और 5 दिखाई दिया, यहाँ 4 और यहाँ 3 दिखाई दिया। तो अब ऐसा एक कौन सा अंक है जो हमें दिखाई नहीं देता, तो ऐसा अंक है 6, जो हमें दिखाई नहीं दे, 2 के नीचे कहलाया। जी कहाँ होगा, यहाँ पर 6 होगा। कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 6, नीचे वाले बॉक्स पर जो है, यहाँ पर होगा 6। ठीक है, क्योंकि किसी भी पासा में अधिकतम 6 अंक होते हैं, तो 1 जे और 2 स्वयं, 2 खुद का 2, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 3 और 4 तो यहाँ दिखाई देते हैं, और 1, 5 दिखाई देते, लेकिन 6 दिखाई नहीं देता। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत 5 होगा। शायद आप लोगों के बीच में मन में कन्फ्यूजन होगी कि सर अभी आपने दूसरा नियम बताया था, अब दूसरा बता दिया। तो हम साथियों ध्यान रखो, जो हमने पहले नियम बताया था, उस नियम का जो उद्देश्य था वो यह था कि यदि इन दोनों अंकों को जोड़ दो, कोई भी 2 अंक, इन यहाँ देखो, इन दोनों को जोड़ दो, तो उनका योग यदि 7 नहीं आता, क्या नहीं आता, 7 नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, इसके उल्टा, कि जो अंक पूछा उसी अंक में कोई ऐसी संख्या जोड़ दो, कोई भी संख्या ऐसी जोड़ दो जिनका योग टोटल 7 हो जाए। क्या हो जाए, टोटल 7 हो जाए, तो वही संख्या हो। जैसे यहाँ 2 पूछा था, तो 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, होगा ना। तो हम डायरेक्ट कह देते कि वहाँ 5 है, लेकिन यहाँ ऊपर से ही 2, 5, 7 हो गए, यहाँ 6 और 1 7 हो गए, यहाँ 3 और 1 4 7 हो गए। तो अब इस पासा की कोई वैल्यू नहीं, अब जो मानक पासा नहीं हुआ, इसमें कोई सत्ता नहीं दिखाई दे रही। तो ध्यान रखो, जब इसमें सत्ता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा नियम लगाएंगे, और वो नियम क्या होगा कि हमें ये देखना है कि जिस अंक के बारे में पूछा गया है, क्या किया गया है, जिस अंक के बारे में तुमसे पूछा गया है, वह जो अंक है, उस अंक के निकट जो संख्या होंगी वह अंक हम छोड़ देंगे, वह अंक क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जो अंक उसके निकट नहीं दिखाई देता है, उस अंक को हम रख लेंगे। क्लियर बात? आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई। यदि आपको बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो एक दूसरा प्रश्न लेकर के आए हैं। अब हम इसमें कह रहे हैं कि आप 4 के विपरीत, किसके, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान रखें इसमें कि इसमें 6 दिखाई नहीं देता, तो आंख बंद करके 6 नहीं लगा देना, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं वो देखेंगे कि इसमें तो 6 दिखाई नहीं देता, सीधे सीधे लगा दें।
तो इसमें कुछ नहीं करना, अभी हमने इसके पहले जो बताया था थोड़ा सा उस पर गौर करें, फिर इसके बाद इसका और आगे हम बताते हैं। हमने बताया था कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या करनी है, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है सबसे पहले उनमें घेरे लगाना है और फिर देखना है कि उनमें जो जिस जिस बॉक्स में जो संख्या हमें 4 के साथ 4 है, जिस बॉक्स में 4 है और उस बॉक्स में जो जो संख्या दिखाई देती है वो संख्या तो कदापि हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पहली बात हुई कि 2 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि इस बॉक्स में देखो तो 2 3 दिखाई देता है, यहाँ देखो 4 है यहाँ, तो इस 4 के साथ कौन से ऊपर देखो तो 3, कौन है 3, और साइड में देखो तो 5। यानी कहने की बात ये हुई कि 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ 3 नहीं हो सकता, 2 और 5 नहीं हो सकता, और एक खुद स्वयं 4 है। तो संख्याएं कितनी हुई अपनी, 1 2 3 और 4। अब संख्याएं बची हमारे पास केवल 2। कितनी संख्या बची हमारे पास, केवल 2 संख्याएं बची जो हो सकती हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो संख्या पहली तो है 1 और दूसरी है 6। तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि सर जी 6 तो कहीं है ही नहीं है और निश्चित रूप से 6 होगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जो संख्या नहीं है कदापि ऐसा नहीं है कि वो ही संख्या हो। क्या, कि वो ही संख्या हो। इसके लिए हम अब आपको बता रहे हैं क्या करना है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 4 के साथ कौन सी संख्या आ सकती है। 2 है आपके पास, 1 और 6, इन 2 में से कोई भी एक संख्या है, उसको कन्फर्म करके फटाफट बताइए जब तक हम आपको बता रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखो हम बताते हैं। इसमें 6 नहीं है, बहुत सारे बच्चे 6 जवाब दे रहे हैं। इसमें जो 6 है वह 6 नहीं है। क्यों, थोड़ा सा गौर करना, हम पुनः आपको प्रयास कर रहे हैं समझाने का, ठीक है। देखो यहाँ दिया है 3 और 5, किसके साथ, 4 के साथ, और 4 के विपरीत का हमको देखना है। और यहाँ 4 के साथ दिया है 2 और 3। तो यदि सीधे सीधे देखें तो 2 3 और 3 5 दोनों कॉमन है, और ये दोनों जो कॉमन है ये तो हो ही नहीं सकते। ये बात क्लियर है, पहले से भी आप जान गए। परंतु आप देखो 3 और 5 के साथ क्या है, यहाँ 1, और 2 और 3 के साथ क्या है, यहाँ पर 1। यानी हम स्पष्ट कह सकते हैं कि एक स्थिति में हमें 5 और 3 के साथ 4 दिखाई देता है, दूसरी स्थिति में 2 और 3 के साथ हमें क्या दिखाई देता है, 4 दिखाई देता है। और यहाँ पर हमें 3 और 5 के साथ क्या दिखाई देता है, 1 दिखाई देता है। और हमें दूसरी स्थिति में 2 और 3 के साथ 2 और 3 के साथ 1 दिखाई, 2 3 के साथ भी 1 और 3 5 के साथ भी 1। यानी यहाँ पर भी जो कॉमन संख्याएं हैं 2 और 3 और 3 और 5, इन कॉमन संख्याओं में यहाँ है और यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 1। इसलिए हम आँख बंद करके सीधे सीधे कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आँख बंद करके सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो संख्या 4 है उसके विपरीत में निश्चित रूप से 1 होगा। यानी इसका आंसर क्या हुआ, 1। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हमने इसके पहले जो प्रथम पेज था उस पर हमने आपको बताया था कि हमें संख्या कौन सी देखनी है, हमें संख्या निकालनी है 2 और हमें 2 के विपरीत का देखना है। तो ये बात क्लियर हुई कि यहाँ 2 के साथ में कौन कौन से, 1 और 5 है। यहाँ 2 के साथ कौन कौन है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 के साथ 5 है, ये 2 है। तो जब 2 के साथ 1 और 5 है तो 1 और 5 नहीं होगा। फिर यहाँ पर
ध्यान रखो, और 2 कहाँ है, यहाँ पर 2 था, तो 2 के साथ कौन था, 4 और 3 था। तो हमने क्या देखा था कि 2 और 4, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और 4, और 5वीं संख्या वो खुद था, 5वीं संख्या दूसरा खुद था। अब बची संख्या कौन हमारे पास, अब हमारे पास संख्या बची थी केवल 6। कौन सी बची थी, केवल 6 बची थी। और जो 6 बची थी उसमें हमने पहले बता दिया था कि 4 और 5, 5 5 और ये 4 हमें पहले से दिखाई देते हैं, यानी 2 के साथ ये संख्या नहीं हुई। बचती कौन थी, 6 बचता था। तो हम कह सकते थे कि जो 6 है वह 2 के विपरीत कौन क्या होगा, 2 के विपरीत 6 होगा। बिल्कुल कन्फर्म कह सकते थे कि 2 के विपरीत कौन होगा, 6 होगा। इसी प्रकार जब हम दूसरे पर जाते हैं तो थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाता है और हमसे पूछ लेता है। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 2 कॉमन, यहाँ 3 5 कॉमन, और यहाँ 2 3 कॉमन, और यहाँ 2 3 कॉमन। हमें ज्ञात क्या करना था, 4 के साथ। तो 4 के साथ 2 3 कॉमन था, 2 3 लिख दिया। 4 के साथ 5 3 कॉमन था, 5 3 लिख दिया। यानी ये 4 संख्या नहीं थी और एक 4 स्वयं था। तो कितनी हुई थी, जे संख्या 1 मानी, इनको 2, तो 1 और 2 3, और 104 संख्या चौथी जे हुई। अब बची हमारे पास संख्याएं 2, 1 और 6। अब हम यहाँ कंफर्म नहीं कर पाते थे कि 1 है कि 6, लेकिन यहाँ पर 6 दिखाई नहीं देता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट सीधे सीधे 6 में आंसर लगाते थे, लेकिन 6 गलत है। क्योंकि आप इसको अपनी भाषा में घुमा घुमा करके देखिए, कल्पना करिए, माइंड से घुमाइए कि इसको हम ऐसा करेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो जो जे वाला नियम है, जो ये नियम अपन पढ़ रहे हैं, ये नियम सामान्य पासा और मानक पासा दोनों में काम करता है। कैसे करता है, हम यहाँ तुम्हें बता दे रहे हैं दोबारा कि यहाँ 3 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 5 कॉमन दिखाई दे रहा, और किसके साथ दिखाई दे रहा है, 4 के साथ। तो निश्चित रूप से 4 के विपरीत में 1 ही होगा। पहला तो यहीं से देख लो। दूसरी बात, यदि ऐसा समझ में नहीं आता तो यहाँ देखो, 4 जहाँ जहाँ पर है, यहाँ पर 2 3 है तो 2 3 नहीं होगा, फिर यहाँ 3 5 और 3 5 नहीं होगा, बचा 1 और 6। जब 1 और 6 बचा तो अब या तो 1 होगा या तो 6 होगा। तो फिर उसके लिए हम देख लेते हैं अन्य संख्या को जिनमें 4 नहीं है। तो यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3, इसके साथ 1 है और इसके साथ 1 है। तो जब यहाँ 2 3 के साथ 4 था, यहाँ 2 3 के साथ 1 है, यहाँ 3 5 के साथ 4 है, 4 था, और यहाँ 3 5 के साथ 1 है, तो हम कहेंगे आंसर में निश्चित रूप से 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को पासा समझ में आ गए होंगे। इस पासाओं के और भी विभिन्न प्रकार के सवाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर PDF के रूप में डाल दूँगा। आप वहाँ से इन सवालों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, इन सवालों को हल कर सकते हैं, और जो भी सवाल समझ में ना आए वो जो हमारे स्टूडेंट संपर्क के हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर, और जो नहीं है वो कमेंट बॉक्स पर हमें निश्चित रूप से और जवाब दे सकते हैं। मैं आशा करूँगा यथासंभव जो भी होगा मैं उन सवालों के उत्तर आपको देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।